मुझे कोई जगह दे दो बैठने के लिए। मैं भाई ईद के लिए हो गया हूँ तैयार, बैठ के वेट कर रहा हूँ। जो पीछे रह गए थे ये चीते, चाइनीज़ पक्के नमाज़ पढ़ चुके हैं मुझे लग रहा है। कल लग रहा है कि हाथ कर गए चाइनीज़, क्योंकि पिछली बार बड़ी ईद पे भी ऐसा ही हुआ था। आधे हाल के अंदर भी कोई रश नहीं है इस टाइम, बिल्कुल बहुत कट रश है। ये बंदा हमें यहाँ पे मिला है ओमान से। अल्लाह अकबर। ईद वाले दिन में जो है वो एक जनाजा यहाँ पर है, पर मेरे दो चीते बैठेंगे, ये चीते बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबरार नेमत और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर अबरार नेमत। हम जा रहे हैं इनकी नमाज़ पढ़ने। मेरे साथ मौजूद हैं दो मेरे क्लास फेलो, डॉक्टर असद और डॉक्टर कासिम अली पट्टी साहब। अब इनके नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं क्योंकि ये 5वां साल में है और 5वां साल हाल मुस्लिम का डन हो गया। हम जा रहे हैं शिफू गाँव वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज के बाद जो है अगर कोई बच्चा बैड़ा टग्गा शग्गा भी वहाँ पे कोई नज़र आया कुर्बान होता हुआ, तो वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि चाइना के जो टग्गे शग्गे होते हैं वो किसी और नस्ल के होते हैं, जैसे पहाड़ी जानवर होते हैं, इस तरह के थे ना पिछले साल, याद है? अगर वो पहाड़ी जानवर टाइप के होते हैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो में। अभी चलते हैं मस्जिद की तरफ। इस वक्त टाइम हो गया 7:20 और जो ईद की नमाज़ है वो होगी 8 बजे, 7:20 और 8। हम जा रहे हैं सवे के थ्रू, और सवे का जो टोटल सफ़र है वो यहाँ से तकरीबन 30 से 35 मिनट का है, और नमाज में जो बाकी रहे 40 मिनट रहते हैं। तो आगे 5 से 7 मिनट के वॉक भी है, इसलिए हमें जो है वो बहुत जल्दी तेज़ वॉक करके मस्जिद के अंदर पहुंचना पड़ेगा। हम घर से इकट्ठे निकले थे, लेकिन इस तरह बना है कि हमें लाइन चेंज करनी पड़ती है। लाइन 1 से लाइन 2 पे आना पड़ता है, और लाइन 2 पे ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जैसे हम लाइन 1 की ट्रेन से निकले हैं, लाइन 2 की ट्रेन में आने लगे, तो मैं जो अकेला था वो ट्रेन पर चढ़ गया हूँ, और बाकी जो साथी थे वो पीछे ही रह गए हैं। अब मैं उनको यहाँ पर बैठ के वेट कर रहा हूँ। ये दोनों शाहकार हैं जो पीछे रह गए थे, ये चीते किधर रह गए थे? मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं थी भाई, आ रहे थे। मैं तो अपने टाइम पे निकला हूँ। देखो एक गोरा आ रहा है यार यहाँ से कलर। खैर अभी हम निकलते हैं मस्जिद की तरफ, क्योंकि ये जो मेरे साथ दो चीते थे ये लेट आए हैं 5 मिनट। हम ईद पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे आधे चाइनीज पागल हुए पड़े हैं, ये देखो। और ये इधर इन्होंने कोई हिसाब किताब कोई नहीं। वो देखो छोटी ईद पर जब हम मस्जिद आए थे, ये साथ मस्जिद है राइट हैंड पे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। जिन्होंने पुराना व्लॉग देखा उनको पता ही होगा, लेकिन इस बार जो है वो रश बहुत ही कम है। मुझे लगता है कि आधे जो चाइनीज़ वो कल नमाज़ पढ़ चुके हैं, क्योंकि साउथ चाइना साइड पे जो है वो कल ईद थी, और नॉर्थ चाइना में जो है वो आज ईद है। मुझे लग रहा है कि आधे तो चाइनीज़ है वो कल ही ईद की नमाज़ पढ़ चुके हैं। एक और चीज़ है, ये जो इंट्रेंस है ना, पिछली दफ़ा जो इंट्रेंस थी ना यहाँ पे वो जिग जैग में बनी थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे और पूरे नहीं आ रहे थे। इस बार जो है बिल्कुल सीधी सीधी इंट्रेंस है। आधे चाइनीज़ पक्के नमाज़ पढ़ चुके हैं मुझे लग रहा है कल। और इस ईद पे आप लोग देख लो ये बहुत ही कम लोग हैं। छोटी ईद पे इस टाइम पे जो है वो ये सारा हॉल फिल था, और इसकी बैक साइड में जो हॉल है वो भी आधा फिल था, और आगे जो मेन हॉल है मस्जिद का सामने वो भी पिछली ईद पे आलमोस्ट फुल था। लेकिन इस ईद पे जो है मुझे लग रहा है कि हाथ कर गए चाइनीज़, क्योंकि पिछली बार बड़ी ईद पे भी ऐसा ही हुआ था। आधे चाइनीज़ ने जो है वो एक दिन पहले ही नमाज़ पढ़ ली थी। राना साहब हाल के अंदर भी कोई रश नहीं है इस टाइम, बिल्कुल बहुत कट रश है। अब आगे जाके बैठते हैं। ये सारे इमाम है मस्जिद के और मस्जिदीन है मस्जिद के। ये पहले आकर जो है वो सूरत वगैरह पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, उसके बाद जो है वो खुतबा शुरू होगा चाइनीज़ में। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في
才可以参。也就是说，你的行为要什么？我们常说叫白衣妈，我们举一嘛，所有的功课都要跟随你妈，也就是你不要提前你妈，不管什么事情。而我们现在有个什么样的状况？就是说，这个有的地区为了先。अल्लाह अकबर। ईद वाले दिन में जो है वो एक जनाजा यहाँ पर है। ईद की नमाज़ पढ़ ली है और इसके बाद जो है वो नमाज जनाजा अदा करेंगे। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से कुर्बानी की तरफ ये लोग जाएंगे। अल्लाह अकबर। ईद की नमाज़ पढ़ के जो है वो हम बाहर निकले थे और जैसे हम बाहर निकले हैं जो मस्जिद का मेन हॉल था उसके बाहर जो है वो एक जनाजा पड़ा हुआ था, मैयत पड़ी हुई थी। तो हमने कहा कि ईद की नमाज़ पढ़े साथ जनाजा भी पढ़ ले, लेकिन इन्होंने जो जनाजा पढ़ा है वो तकरीबन 10 सेकंड के अंदर अंदर पढ़ा है और हमें कख समझ नहीं इन्होंने जनाजा किस तरह पढ़ा है किस तरह नहीं पढ़ा। हमारा जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जनाजा पढ़ने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज है। चाइना में जो तरीका है नमाज जनाजा अदा करने का वो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मैंने पहली बार जो है वो जनाजा पढ़ते हुए देखा है इनको और पहली बार ही देखा तो मुझे कोई समझ नहीं। मुझे कि जितने भी यहाँ पर पाकिस्तानी खड़े थे किसी को भी किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं भाई ये नमाज जनाजा किस तरह अदा कर रहे हैं। नमाज जनाजा अदा करने के बाद यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर जो है वो कुर्बानी हो रही है। ये सारे आगे जानवर पड़े हैं, अगर आप लोग देख सको तो एक एक बंदे का जो है वो जानवर है और जिस एक इनके पास रजिस्टर होता है, रजिस्टर पे जो है उन्होंने सारे नाम लिखे होते हैं और जिस चीज़ का नाम आता जाता है उसकी जो है वो ज़िबा कर देते हैं, ज़िबा करके और उसको जो है वो गोश्त दे देते हैं कि ये आपके गोश्त का हिस्सा आ गया। 不快你知道吗？他们长快，这拉那个，我长你可别挪那么快，动手点。 ईद की जो नमाज थी वो हम पढ़ के बाहर आ गए हैं और सबसे पहले जाके हमने ईद की नमाज़ अदा की। ईद की नमाज़ में जो खुतबा होता है जो हर मस्जिद में दिया जाता है, पाकिस्तान में भी चाइना में भी दिया जाता है। पाकिस्तान में उर्दू में देते हैं और चाइना में जो है वो चाइनीज़ में देते हैं। तो इमाम साहब ने 3-4 बातें की थी। सबसे पहले उन्होंने ये बात की थी कि भाई आप ये जो कुर्बानी करते हो आपका गोश्त जानवर का जो खून होता है वो अल्लाह के पास नहीं पहुँचा, वो आपकी नीयत पहुँचती है और उस नीयत का जो है वो आपको सवाब मिलता है। दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि जो ऊँट होता है उसकी जो है वो 7 कुर्बानियाँ होती हैं, 14 नहीं होती। कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है कि शायद ऊँट की जो है वो 14 कुर्बानी होती है। तीसरी बात उन्होंने ये की थी कि हज़रत इब्राहीम के दौर के बाद जो ज़माना आया था उस दौर में जो है वो लोग 60-60 बकरे की कुर्बानी भी कर देते थे, लेकिन आज के दौर में जो है वो एक बकरा भी जो है वो बहुत मुश्किल से लोग करते हैं, मतलब इतना बड़ा दिल नहीं निकालते। इसके अलावा चौथी जो उन्होंने बात की थी, चौथी बात जो उन्होंने की थी वो ये की थी कि जब आप कुर्बानी करते हो तो आपके अगले और पीछे जो गुनाह वो माफ़ हो जाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक कुर्बानी दे के बैठ जाओ और आप बोलो मेरे अगले 20 साल के जो गुनाह वो माफ़ हो गए। ये मौलवी साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। तो आपको हर साल कुर्बानी करनी पड़ती है और ये आप पे वाजिब है अगर आप इस चीज़ की इस्तिदात रखते हैं। ये वही बातें जो पाकिस्तान के अंदर भी मौलवी हज़रात करते हैं, चाइना के अंदर भी मौलवी हज़रात ने की। ईद की जो नमाज़ थी वो अदा करके जब हम बाहर निकले तो बाहर एक जनाजा पड़ा था। मैंने कहा चलो जनाजा पढ़ लें, वो अलग बात है कि हमें उसकी समझ वगैरह कुछ नहीं आई। उसके बाद जो है मस्जिद का जो मेन हॉल था उसकी बैक साइड पे हम गए थे। बैक साइड पे जो है वो कुर्बानी वगैरह चल रही थी वहाँ पर। पिछले साल जो है वो बड़े जानवर भी थे, लेकिन इस साल का सीन ये था कि सिर्फ छोटे जानवर थे, बकरे और दुम्बे शुम्बे ये सारे थे। लेकिन वो कुर्बानी कर रहे थे, मैंने जो है वो ज़िबा करते हुए क्लिप नहीं लिया क्योंकि इसकी वजह से जो है यूट्यूब पे कॉपीराइट या फिर किसी भी तरह की वो लगा देते हैं सेक्शन कि भाई आप ये वीडियो अपलोड ना करो। इसके अलावा जो है ये हमने बस देखा और ये देख के हम बाहर आ गए। अब हम वापसी जाएंगे अपने अपार्टमेंट और जाके जो है वो खाने शाने का बंदोबस्त करते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ग्वांगसू वाले इलाके में और मेरे सामने ये जो बिल्डिंग है ये शनियांग की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और ये सामने जो है वो थिएटर है और इससे इस साइड पे जाएं तो आगे मस्जिद का रास्ता आता है। आज जो है वो चीनी ताजिए वाले स्टॉप पे बहुत ज़्यादा आवाम है, इतना रश यार। पटी तू परे हो, तू नहीं आना। ओ मुझे कोई जगह दे दो बैठने के लिए, थैंक यू। और यहाँ पर मेरे 2 चीते बैठेंगे, ये चीते बैठ गए। ये चेक कर लो यार कितना रश है आज। ओए होए 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 होए।
बहुत ज़्यादा रश है। कि 900 के जो है अब हम घर आ गए हैं। घर पे जो है वो हमारे शेफ़ साहब जो है वो हमारे लिए कुछ, अब देखते हैं शेफ़ साहब क्या बना रहे हैं। शेफ़ साहब ने जो है वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया हुआ है, जो ईद की नमाज़ पढ़ के आए थे। ये क्या बना रहे हैं सर आप? फ्रूट चाट बना रहा हूँ फिलहाल। फ्रूट नज़र नहीं आ रहा मेरे को, किधर है फ्रूट? ये तो केला और सेब नज़र आ रहे हैं बस। वो बाकी फ्रूट लेने गया बच्चा। लेने गया बच्चा? अच्छा, तो छोटे के लेने भेजा हुआ है। हाँ जी। तो भाई ये हमारे शेफ़ साहब जो है वो फ्रूट चाट बना रहे हैं और इनका कहना है कि फ्रूट बच्चा लेने गया हुआ है। खैर ये था हमारा इसका दिन। और अभी टाइम क्या हुआ है, लेट मी चेक, 10:30 हो गए। 10:30 बजे हम ईद की नमाज़ पढ़ के और सारे काम शाम करके वापस आ गए हैं। उसके बाद देखते हैं अगर हमने कहीं घूमने का प्लान सा बनाना हो तो आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।